जय प्रभु। भक्तजन, आज हम मत्स्य पुराण में वर्णित सप्तमी व्रत के बारे में बात करेंगे। मत्स्य पुराण में 7 प्रकार के सप्तमी व्रत की चर्चा की गई है। भविष्य पुराण में कि 7 प्रकार के सप्तमी के अतिरिक्त अन्य व्रतों की भी चर्चा है, परंतु मत्स्य पुराण में 7 प्रकार के सप्तमी व्रत की बातें बताई गई हैं। सबसे पहले जो 74वें अध्याय में बताया गया है वो है कल्याण सप्तमी। 75वें अध्याय में जो बताया गया है वो है विशोक सप्तमी। 76वें अध्याय में जिस सप्तमी व्रत के वर्णन है वो है पाप नाशनी फल सप्तमी। और अगले अध्याय में जिसका वर्णन है वो है पुण्यदायिनी शर्करा सप्तमी। उसके बाद कमल सप्तमी का वर्णन आता है और मंदार सप्तमी, जिसको कुंभ में अचला सप्तमी के नाम से अत्यंत विख्यात है। लगभग जो भी कुंभ स्नान करने जाते हैं वो सबको पता है वो अचला सप्तमी का भी वर्णन मत्स्य पुराण में हुआ है। और उसी के साथ एक शुभ सप्तमी नाम का भी व्रत का वर्णन इसमें हुआ है। तो इस प्रकार 7 प्रकार की सप्तमी व्रत की विधि बताई गई है। भक्तजनों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाता चलूं कि जो सप्तमी व्रत का विधान मत्स्य भगवान ने बताया था ब्रह्मा जी को, वो सूर्य की उपासना के लिए है। जो भी 7 प्रकार की सप्तमी बतलाई गई, अलग अलग सप्तमी की का भी हम बात करेंगे, लेकिन उसमें जो सब में एक समान है वो ये है कि सप्तमी व्रत जो है वो सूर्य की उपासना के लिए बतलाया गया है। और इस सप्तमी व्रत में, सभी सप्तमी व्रत में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही प्रारंभ होता है। व्रत का जो शुरुआत व्रती करता है वो शुक्ल पक्ष की सप्तमी से ही करता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी से शुरुआत करने का उल्लेख नहीं है 7 के 7 सप्तमी व्रत में। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि ये जो सप्तमी व्रत है वो उसमें कमल का बहुत महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कमल का सूर्य से सीधा संबंध है, इसलिए कमल का कहीं कहीं किसी सप्तमी व्रत में कमल की स्वर्ण मोती बनाकर पूजा करने की बात है, किसी सप्तमी व्रत में चावल से अष्ट कमल दल बनाकर पूजा करने की बात है। लेकिन हर एक में कमल का जरूर प्रयोग हुआ है। और उसके बाद अगर किसी चीज़ का विशेष महत्व है तो वो गौदान करने का विशेष महत्व है। और साथ ही साथ मत्स्य पुराण में जितने भी व्रत बताए गए हैं सब में प्रायः सस्य दान की बात जरूर की गई है। ये सब में सभी सप्तमी व्रत में समान है। और सभी सप्तमी व्रत में मंत्रों द्वारा भगवान भास्कर के विभिन्न अंगों की पूजा करने का मंत्र भी बताया गया है। अब जिसको हम लोग क्रम से एक एक करके देखेंगे। जय प्रभु।